हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 15 करेंगे। अगर आपको पूरी कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हम लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हायर परचेस प्राइस पे। और हायर परचेस प्राइस किया है कॉस्ट प्लस 33%। इसको मैं बाद में लेकर समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, डेटा मेथड है, अपने को अप्लाई करना होगा। डेटा मेथड मतलब सिंथेटिक मेथड, हाँ या ना, जो कि हम लोग ऑलरेडी ब्रांच में कर चुके थे। ब्रांच में याद है सिंथेटिक मेथड क्या होता था, जहाँ पे मेन ब्रांच अकाउंट हम लोग बनाते थे। और वर्किंग में अपने लोग बनाते थे मेमोरेंडम, ब्रांच डेटा अकाउंट, हाँ या ना, और ये पेटी कैश अकाउंट, यही जनरली अपने लोग बनाते थे। क्या ये चीज याद आ रहा है क्या? ब्रांच अकाउंट में हम लोग कैसे करते थे? डेटा मेथड मतलब सिंथेटिक मेथड, पहले ये एक चीज क्लियर करो। डेटर मेथड मतलब सिंथेटिक मेथड। और हम लोग ब्रांच अकाउंट में पता है क्या करते थे? इस मेथड में एक ब्रांच अकाउंट बनाते थे और वर्किंग में मेमोरेंडम, ब्रांच डेटर, पेटी कैश करते थे। तो ये तो हायर परचेस का सम है, तो यहाँ पे मेन हम लोग क्या करेंगे? हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। और वर्किंग में मेमोरेंडम जो भी होगा वो बनाएंगे। जैसे यहाँ देखो, मैंने बनाया है। यहाँ पे मेन होगा हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट। वर्किंग में हम लोग मेमोरेंडम, हायर परचेस डेटा, मेमोरेंडम हायर परचेस स्टॉक, मेमोरेंडम सॉफ्ट स्टॉक हम लोग बनाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि दीदी इधर क्या लिखना है, ये तो बताओ। मेरे को एक बात बताओ, सिंथेटिक मेथड में आप क्या लिखते थे? ब्रांच अकाउंट जब आप बनाते थे तब आप लिखते थे टू बैलेंस बीडी, हाँ या ना? और यहाँ पे ब्रांच का जितना भी एसेट था वो लिखते थे। जैसे ओपनिंग स्टॉक लिख देते थे, फिर ओपनिंग डेटर, कौन सा डेटर? ब्रांच का डेटर। फिर ओपनिंग पेटी कैश अपने लोग लिखते थे, हाँ या ना? तो टू बैलेंस बीडी बोल के हम लोग क्या लिखते थे? ब्रांच का एसेट, हाँ या ना? तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। और क्या करेंगे? हायर परचेस का एसेट लिखेंगे। तो हायर परचेस का एसेट क्या होगा? हायर परचेस स्टॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे हायर परचेस स्टॉक, हायर परचेस डेटर, हाँ या ना? एक क्वेश्चन ये होगा कि दीदी सॉफ्ट स्टॉक भी तो होगा। सॉफ्ट स्टॉक थोड़ी ना होगा, हम लोग तो हायर परचेस बना रहे हैं। तो हायर परचेस में तो सिर्फ दो ही होगा, हायर परचेस स्टॉक, हायर परचेस डेटर। ठीक है। बुक में क्या है कि टू बैलेंस बीडी नहीं लिखा है, टू ओपनिंग हायर परचेस स्टॉक ऐसे लिखा है। तो वो वैसे भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि जब आप फाइनल अकाउंट मेथड करोगे, थर्ड मेथड होगा वो, तो वहां पे देखना हम लोग टू बैलेंस बीडी बोल के ही सारा सब कुछ लिखेंगे। ठीक है। तो आप ये वाला कर सकते हो मेरे हिसाब से। अब टू बैलेंस बीडी है तो फिर इधर क्या होगा? बाई बैलेंस सीडी। ठीक है। डैश देके हायर परचेस स्टॉक, फिर यहाँ पे लिखेंगे हायर परचेस डेटर। ठीक है यानी, तो बहुत लोगों को दिक्कत होता था कि दीदी स्टॉक और डेटर क्यों आया है। तो क्योंकि सिंथेटिक मेथड का है ना, और सिंथेटिक में क्या होगा? ब्रांच का एसेट यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे सिर्फ हायर परचेस का एसेट आएगा। ठीक है। और टू बैलेंस बीडी है तो फिर क्लोजिंग इधर आएगा। फिर क्या? सॉफ्ट स्टॉक बनाया हमने, एसेट है डेबिट नेचर का, तो टू बैलेंस बीडी या टू ओपनिंग बैलेंस। आपको याद है हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाए थे तो मेमोरेंडम में हम लोग टू बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी लिखते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, वही चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो सीख है उसी को तो अप्लाई कर रहे हैं जगह, हर जगह पे। अब यहाँ पे भी लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी। एसेट है तो डेबिट नेचर का, और इधर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। और डेटर भी डेबिट नेचर का होता है, तो टू बैलेंस बीडी। टू ओपनिंग बैलेंस लिखो, टू बैलेंस बीडी लिखो, आपके ऊपर है, क्योंकि मेमोरेंडम है, मेन अकाउंट तो है नहीं। तो जो समझ में आए लिख सकते हो। टू बैलेंस बीडी भी सही है और टू ओपनिंग बैलेंस भी सही है। मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख रही हूँ, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, इस तरीके से। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सबका। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? स्टॉक आउट ऑन हायर, मतलब स्टॉक आउट ऑन हायर मतलब हायर परचेस स्टॉक, हाँ या ना? हायर परचेस स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग है 240। अच्छा, हायर परचेस प्राइस पे ही है तो अच्छा ही है, मेरे को हायर परचेस प्राइस पे ही चाहिए। अब जहां जहां पे ओपनिंग हायर परचेस स्टॉक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हायर परचेस स्टॉक है, तो यहाँ पे लिख लो 240।
यहाँ पे हायर परचेज स्टॉक नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 240, ठीक है। डेटर में तो होगा ही नहीं। फिर क्लोजिंग अपने को निकालना है। यहाँ पे देखो शॉप एट स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये लिख लेते हैं। शॉप एट स्टॉक, शॉप एट स्टॉक यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे है। ओपनिंग है 30 और क्लोजिंग है 42। फिर यहाँ पे देखो डेटा का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो ये लिख लेते हैं। जहां जहां पे डेटा है वहां वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे लिख लेंगे 18,000 और इधर होगा 23,000। इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर पे है 18,000 और इधर हो जाएगा 23,000। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, गुड्स रिपोजिट किया है हमने, हाँ या ना। इंस्टॉलमेंट नॉट येट मैच्योर्ड, अभी तक इंस्टॉलमेंट मैच्योर हुआ ही नहीं, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, गुड्स रिपोजिट हमने किया है, इंस्टॉलमेंट अभी तक मैच्योर हुआ ही नहीं, मतलब इंस्टॉलमेंट अभी तक बना ही नहीं था, पर मैंने 20 में ही गुड्स रिपोजिट कर लिया, ठीक है या नहीं। तो गुड्स रिपोजिट करेंगे तो वैल्यू किस पे होगा, फाइनल वैल्यू क्या लेंगे, 12,000 या 4,800। देखो यहाँ पे क्या है ना कि बुक में देखना लिखा हुआ है कि अगर हम गुड्स डिपॉजिट करें तो कितने में करेंगे, कितने में जर्नल होगा, जितना इंस्टॉलमेंट है गया उतने में होगा। तो 12,000 इंस्टॉलमेंट आ गया, तो गुड्स डिपॉजिट का वैल्यू 12,000 मानेंगे, ठीक है। बुक में चेक करना लिखा हुआ है कि गुड्स डिपॉजिट कितना लोगे, जितना इंस्टॉलमेंट है गया। तो मेरा 12,000 का इंस्टॉलमेंट आ गया, तो गुड्स डिपॉजिट कितना माना जाएगा, 12,000। क्या ये बात क्लियर। अब गुड्स डिपॉजिट कहाँ पे आएगा, देखो इतना गुड्स हमने ये पॉजिट कर लिया जो कि हम नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे, तो इस साल ये क्या हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना। तो आप यहाँ पे बाई गुड्स डिपॉजिट लिख सकते हो 12,000, नहीं तो यहाँ पे अपने लोग लिख सकते हैं गुड्स डिपॉजिट 12,000, ठीक है या नहीं। यहाँ पे भी लिख सकते हो बाई गुड्स डिपॉजिट, ठीक है। जिन्होंने, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो लोग टू ओपनिंग हायर परचेज स्टॉक लिखा है, टू ओपनिंग हायर परचेज डेटर लिखा है, हाँ या ना, वो लोग अगर वैसे कर रहे हो, फिर यहाँ पे अगर मान लो बाई क्लोजिंग हायर परचेज स्टॉक मतलब बुक की तरह कर रहे हो, तो बाई क्लोजिंग हायर परचेज स्टॉक, बाई क्लोजिंग हायर परचेज डेटर जो लोग लिख रहे हैं, वो लोग फिर इधर लिख लेना ऊपर में बाई गुड्स डिपॉजिट्स, ठीक है या नहीं। यहाँ पे मैं क्या, हम लोग कैसे, मैं यहाँ पे कैसे लिख रही हूँ, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है या नहीं। तो फिर यहाँ पे क्योंकि गुड्स डिपॉजिट एक टाइप का क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम इस, तो मैं इस हेड, इस अंडर में डाल रही हूँ। दीदी गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, फाइनल अकाउंट मेथड में चेक करना, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जो चीज हम लोग करेंगे और जो चीज हम लोग कर चुके हैं उनको अप्लाई करना ज्यादा सही होगा, हाँ या ना। क्योंकि आपको खुद को याद नहीं आएगा लास्ट में कि कौन से मेथड में क्या है। ट्राई करो, जो चीज लग सके उनको लगाओ, जो चीज नहीं लगेगा वो तो पता ही है, याद ही करना होगा, ठीक है या नहीं। तो अगर कोई बाई क्लोजिंग हायर परचेज स्टॉक मतलब बुक की तरह कर रहा है कोई, तो डेफिनेटली फिर बाई गुड्स डिपॉजिट बोल के ही आना है। पर यहाँ मैंने बाई बैलेंस सीडी लिखा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे आएंगे, तो गुड्स डिपॉजिट भी मेरे लिए क्लोजिंग स्टॉक हुआ, तो 12,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या है कि क्योंकि हायर परचेज का ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो जहां जहां पे हायर परचेज क्लोजिंग स्टॉक आया होगा वहां वहां पे हम लोग गुड्स डिपॉजिट दिखाएंगे। जैसे यहाँ तो हायर परचेज स्टॉक नहीं आया है, यहाँ पे आया है, हाँ या ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी बाई बैलेंस सीडी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाई गुड्स ये पॉजिस्ट, कितना, 12,000। क्या ये बात क्लियर। अब यहाँ तो क्लोजिंग हायर परचेज स्टॉक नहीं है, तो यानी तो, अब मेरे को एक बात बताओ, ये बात तो सही है कि 12,000, 12,000 बाकी है, पर मैंने वैल्यू किया है 4,800 में, 12,000 बाकी है और उस एसेट का वैल्यू 4,800 ही बना है, तो मेरे को यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। देखो 12,000 बाकी है मेरे को मिलना, हाँ या ना। तो क्योंकि 12,000 बाकी था मिलना, तो मैंने रिकॉर्ड तो 12,000 में किया, एक्चुअल में उस एसेट का वैल्यू 4,800 ही है, तो मेरे को तो साफ साफ दिखा है ना लॉस हुआ है। तो लिखो लॉस ऑन रिपोजिशन, लॉस ऑन रिपोजिशन कितना होगा, 12,000 माइनस 4,800, 12,000 माइनस 4,800, देखते हैं कितना होगा,
7200 का लॉस होगा। ये लॉस जनरली पीएल में जाता है, पर यहाँ हम लोग ट्रेडिंग बना रहे हैं तो ट्रेडिंग में लिख देंगे टू लॉस ऑन ये पोजीशन कितना होगा 7200। ओके, अच्छा एक और डाउट आप लोग का होगा वो ये कि दीदी हम लोग कस्टमर से ये परचेस किए हैं सामान, हाँ या ना? तो आपने डेटर में कुछ किया नहीं, डेटर क्रेडिट होना चाहिए था ना, तो आपने डेटर में कुछ क्यों नहीं किया? अब ध्यान से सुनो, आपका ये डाउट इसलिए आया क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हाँ या ना? तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग ये जो सिंथेटिक मेथड का है ना, ये सिंथेटिक मेथड क्या किस तरीके से होता है, ये लोग कहते हैं कि जैसे क्या होता है कि हम लोग सामान सेल करते हैं और मेरे को पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलता है, हाँ या ना? तो सिंथेटिक मेथड ये कहता है कि जब जब आपको पैसा मिले तब तब आप एज अ सेल अपने बुक में दिखाओगे, ठीक है? यानी इस मेथड का ये कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को एक बात बताओ, 12,000 तो मिलना बाकी था, तो वो तो हम एज अ सेल दिखाए ही नहीं, तो वो तो डेटा को इफेक्ट किया ही नहीं है, तो फिर डेटा को हटाने का जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर? डेटा मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे आपको पैसा मिलते रहे वैसे वैसे आप अपने बुक में सेल दिखाते जाओ, ठीक है? यानी यहाँ पे देखो 12,000 मिला ही नहीं, तो मैंने एज अ सेल 12,000 इंस्टॉलमेंट बना ही नहीं अभी तक, तो फिर एज ए सेल मैंने दिखाया ही नहीं होगा, तो डेटा तो इफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो फिर डेटा को हटाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाउट बहुत स्टूडेंट्स का होता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे परचेस है। अगर आप परचेस करोगे ना तो शॉप में जो आपका स्टॉक है ना वो ज्यादा हो जाएगा, तो शॉप स्टॉक के डेबिट में लिखो 4,08,000, क्या बोल के टू परचेस। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, कैश मिला है डेटर से, ये थोड़ा ध्यान से समझना, डेटर से कैश मिला है, हाँ या ना? और ये बात सही है कि डेटर से कैश मिला है, तो इसका एंट्री पता है बुक में क्या है, एक बार चेक करना, कैश टू ट्रेडिंग है, ठीक है या नहीं? तो ट्रेडिंग में लिख देंगे बाई कैश या बाई बैंक जो लिखना है 480, ठीक है? यानी जब भी डेटर से पैसा मिलेगा तो एक बार बुक में चेक करना, एंट्री है कैश टू ट्रेडिंग, तो फिर ट्रेडिंग में मैंने लिख दिया बाई कैश। अब मेरे को एक बात बताओ, डेटर से पैसा मिला है तो पक्का डेटर क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना? तो डेटर के क्रेडिट में भी लिखो 480, क्या बोल के बाई कैश। क्या ये बात क्लियर? जब भी डेटर से पैसा मिलेगा तो कैश टू ट्रेडिंग होता है, ठीक है? या नहीं? तो ट्रेडिंग में हमने बाई कैश लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, डेटर तो कम होना चाहिए ना, डेटर तो क्रेडिट होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाई कैश करेंगे, ठीक है? क्योंकि डेटर जेन्युइनली क्रेडिट होगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, याद है हम लोग ब्रांच में भी ऐसे ही करते थे कि जैसे ब्रांच ने कोई सामान सेल किया या ब्रांच को डेटर से पैसा मिला, तो याद है बाई कैश ही लिखते थे, फिर डैश दे के लिखते थे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ठीक है? तो वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है? और देखो और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो क्या क्या करना बाकी है, यहाँ पे देखते हैं क्या और बाकी होगा। एक तो ये प्रॉफिट वाला मैं चीज बताती हूँ, कॉस्ट प्लस 33%, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट 33% किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा? 33.33, पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लो तो बेस्ट आंसर आएगा। ऑन क्या होगा? कॉस्ट। एक बार मैं फिर चेक करवाती हूँ, ध्यान से देखना। प्रॉफिट होगा 33%, 33% किसका? कॉस्ट का, ठीक है? नहीं, अब मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट अगर 100 है, कॉस्ट अगर 100 है, हाँ या ना? तो 100 का 33% क्या होगा? 33, जो कि होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा 33। तो फिर हाँ, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस मतलब हायर परचेस प्राइस कितना होगा? 133। आपको याद है एक मैंने ना इक्वेशन करवाया था ब्रांच में, कभी कॉस्ट प्राइस कभी इनवॉइस प्राइस, तो करने में दिक्कत होता था, तो याद है हम लोग दो इक्वेशन बना के रखते थे, एक प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस जो कि क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई क्या होगा? कॉस्ट प्राइस,
और प्रॉफिट कितना है 30 थे, और कॉस्ट कितना है 100। फिर एक था एक और इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, प्रॉफिट ऑन हायर परचेस प्राइस। फॉर्मूला क्या होगा, पहले प्रॉफिट फिर आएगा हायर परचेस प्राइस। प्रॉफिट कितना है 30 थे, हायर परचेस प्राइस है 130 थे। ठीक है या नहीं। ये क्यों किया हमने, अगर मान लो कॉस्ट है तो इस तरीके से प्रॉफिट निकल जाएगा, अगर हायर परचेस प्राइस है तो इस तरीके से निकल जाएगा। अब सम तो ऑलमोस्ट हुआ है, अब खुद से दिमाग लगाना है। देखो शॉप में आया है सामान, तो शॉप से गया भी तो होगा ना हायर परचेस बेसिस पे। तो यहाँ पे लिखो बाय गुड्स सेंट ऑन हायर परचेस, ठीक है या नहीं। ये बैलेंसिंग फिगर करके निकलेगा, क्या ये बात क्लियर। शॉप में आया है तो शॉप से जाएगा भी तो सही हायर परचेस बेसिस पे, तो ये अपने को टैली करके निकल जाएगा। 396 होगा। अब ध्यान से समझना, शॉप से तो कॉस्ट में जाएगा, देखो शॉप में सामान पता है कॉस्ट में आता है। शॉप में सामान किस में आता है, कॉस्ट में, हाँ या ना। तो जाएगा भी किस में, कॉस्ट में, हाँ या ना। पर हायर परचेज स्टॉक में जब आएगा, हायर परचेज स्टॉक में जब आएगा तो किस में आएगा, हायर परचेज प्राइस पे आएगा। एक बार फिर समझो, देखो शॉप है, शॉप में तो सामान कॉस्ट पे आते हैं, तो ये किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। ये परचेज भी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। ये क्लोजिंग भी किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा, हाँ या ना। तो ये जो गुड्स सेंड मतलब ये जो शॉप से निकलेगा सामान, ये भी कॉस्ट पे निकलेगा। अच्छा, शॉप से निकल के ये कहाँ जाएगा, हायर परचेज स्टॉक में, हाँ या ना। हायर परचेज स्टॉक में जब आएगा ये एज इट इज नहीं आएगा, ये हायर परचेज प्राइस पे आएगा, दैट इज विथ प्रॉफिट पे आएगा, ठीक है या नहीं। तो 396 प्लस प्रॉफिट कितना होगा ये देखो, ये 396 तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट है तो फिर कितना होगा, कॉस्ट है तो 33/100 होगा। 396 इंटू 33.3333/100, तो कितना होगा 396 प्लस 132, तो कितना होगा, तो होगा 528। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे शॉप से तो निकलेगा, शॉप में आया तो शॉप से जाएगा भी हायर परचेज बेसिस पे, हाँ या ना। तो क्योंकि शॉप में सब कॉस्ट में आते हैं तो शॉप से निकलेगा भी कॉस्ट में। अब शॉप से निकल के कहा जाएगा, हायर परचेज स्टॉक में। तो हायर परचेज स्टॉक में जब आएगा तो हायर परचेज प्राइस पे आएगा, जो कि कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कैसे निकालोगे, क्योंकि 396 कॉस्ट है तो 33/100 करके कर लिया, तो ये हुआ हायर परचेज प्राइस। अब ये हायर परचेज स्टॉक में आएगा ना, तो यहाँ पे लिखो हायर परचेज स्टॉक के डेबिट में क्या बोल के, टू गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज, ठीक है या नहीं। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अब इसको हम लोग टैली करेंगे। अच्छा, इसको टैली नहीं करोगे, अभी और भी आना बाकी है। क्या आना बाकी है, कैसे आपको पता दीदी और भी आएगा। ये देखो हायर परचेज स्टॉक में ओपनिंग है और आया, हाँ या ना। अच्छा, कुछ ना कुछ तो सेल भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा इस साल, हाँ या ना। हायर परचेज स्टॉक में ऑलरेडी है और इस साल आया है, तो कुछ ना कुछ सेल भी तो हुआ होगा, तो सेल तो पता ही नहीं ना। तो पहले सेल निकालो फिर क्लोजिंग आएगा ना। समझ में आया कि नहीं। मेरे को कैसे पता चला कि नहीं ये इसको अभी टैली नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर हायर परचेज स्टॉक में आया है तो फिर जाएगा भी तो सही, मतलब सेल भी तो होगा। तो सेल होगा वो मेरे को अभी तक पता ही नहीं है, तो डेटर को टैली करो सेल मिलेगा। यहाँ पे देखो डेटर से मिला है तो पक्का सेल भी तो हुआ होगा, तो टैली करके क्या आएगा, सेल। तो निकालते हैं कितना होगा, 510, तो होगा 492, ठीक है। ये आया मेरा बैलेंसिंग फिगर में। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई हम लोग करेंगे, यहाँ पे सेल की जगह क्या लिखेंगे, हायर परचेज स्टॉक, ठीक है। डेटर टू सेल होता है, क्योंकि हायर परचेज का सम है, तो डेटर टू हायर परचेज स्टॉक, ठीक है या नहीं। अब हायर परचेज स्टॉक के क्रेडिट में लिखो 492, 492 बाई क्या लिखोगे,
हायर परचेज डेटर, यही लिखोगे ना। अब ध्यान से सुनो, एक चीज है जो मैं आपको क्रॉस चेक करवा रही हूँ कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं है, ठीक है, यानी एकदम अच्छे से देखना। आपको याद है मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, कि इस मेथड में हम लोग सेल कैसे दिखाते हैं, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट बनेगा वैसे वैसे हम लोग सेल दिखाएंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो डेटर डेबिट, मतलब इस साल हम डेटर से इतना रुपया मांगेंगे, इसका मतलब इस साल इतना इंस्टॉलमेंट क्या हो गया होगा, मैच्योर्ड, हाँ या ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड बोलेंगे। ठीक है, यानी एक बार फिर सुनो, इस मेथड में क्या है कि जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट बनेगा वैसे वैसे हम लोग सेल दिखाएंगे। तो इस साल अगर आपने डेटर को इतने से डेबिट किया है, इसका मतलब हम लोग इतना डेटर से मांगेंगे। इसका मतलब पक्का इस साल कितना इंस्टॉलमेंट मैच्योर हुआ है, 492। ठीक है या नहीं। तो इसको हम लोग तो मतलब ये जो 492 है ये क्या है, इंस्टॉलमेंट इस साल मैच्योर हो गया, ठीक है। अब क्योंकि सिंथेटिक मेथड का है जहाँ पे प्रॉपर कोई जर्नल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप टू इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड भी लिख सकते हो। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। पहले तो टू सेल लिखना, फिर ऐसे देखना कि भाई डेटर टू सेल होता है क्योंकि हायर परचेस का सम है, तो डेटर टू हायर परचेस स्टॉक होगा, हाँ या ना। और डेटर डेबिट मतलब इंस्टॉलमेंट इतना मैच्योर हो गया, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट मैच्योर होगा वैसे वैसे हम लोग डेटर से पैसा पाएंगे, और उसी हिसाब से भी हम लोग अपने बुक में ऐसा सेल दिखाएंगे, हाँ या ना। तो इतना इंस्टॉलमेंट मैच्योर हो गया, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, सेल हो गया, हाँ या ना। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट बनते जाएगा वैसे वैसे हम लोग अपने बुक में सेल दिखाएंगे। तो डेटर डेबिट किया था हमने, तो टू क्या होगा, सेल। तो इसको हमने मॉडिफाई करके टू हायर परचेज स्टॉक लिखा। फिर मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ पे क्या है कि डेटर डेबिट मतलब इतने का इंस्टॉलमेंट पक्का मैच्योर हो गया है, क्योंकि जैसे मैच्योर होगा वैसे ही हम लोग डेटर से पैसा पाएंगे, हाँ या ना। तो ये इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सिंथेटिक कर रहे हो, प्रॉपर कोई जर्नल तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी लिख लो बाय इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक मिनट, जैसे ये तो टैली हुआ है मेरे यहाँ। अब इसको हम लोग टैली कर सकते हैं क्योंकि हायर परचेज स्टॉक में आया और गया, हाँ या ना। हायर परचेज स्टॉक में आया और हायर परचेज स्टॉक से सेल भी हो गया। अब टैली करके हम लोग ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो कितना होगा, 264 होगा, ठीक है, यानी ये हुआ क्लोजिंग हायर परचेज स्टॉक। जहां जहां पे क्लोजिंग हायर परचेज स्टॉक है वहां लिख दो 264। अच्छा, ये अकाउंट हुआ है मेरा टैली, ये भी टैली हुआ है, सब टैली हुआ है, सिर्फ ट्रेडिंग करना है। अब देखो ये जो है ना हायर परचेज प्राइस पे हम लोग ने किया है, मतलब विथ प्रॉफिट होगा। तो लोडिंग कहाँ पे कैंसिल होगा, ऑपोजिट में। तो बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे देखो, हायर परचेज प्राइस अगर हो तो 33/133 होगा। तो 33/133, 0.9 है तो +1 कर लो, 60 होगा। अब ये भी देखो हायर परचेज प्राइस पे होगा, हाँ या ना। तो इधर भी रिजर्व क्या होगा, कैंसिल, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, 33 पॉइंट। अगेन 0.9 आया था तो 66 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि दीदी अब कंप्लीट हुआ, अब टैली कर ले क्या। यहाँ देखो बाई कैश मतलब आपने सेल दिखाया है, हाँ या ना। क्या आपने परचेज दिखाया है, आंसर नहीं। तो यहाँ पे परचेज दिखाओगे ना, यहाँ पे परचेज नहीं दिखाओगे, यहाँ पे क्या दिखाओगे। जैसे याद है कंसाइनमेंट में, जैसे याद है ब्रांच में हम लोग क्या लिखते थे, टू गुड्स सेंट ऑन ब्रांच।
क्या लिखते थे? टू गुड्स सेंट ऑन ब्रांच, ऐसे लिखते थे या नहीं? तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे? टू गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज, हाँ या ना? कौन सा लोगे? गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज तो दो निकला था। एक देखो, एक कॉस्ट प्राइस निकला था और एक हायर परचेज प्राइस निकला था, हाँ या ना? कौन सा लोगे? डेफिनेटली सब हायर परचेज प्राइस पे है, तो हायर परचेज प्राइस पे लोगे। अब डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट है तो ऑपोजिट में भी कैंसिल कर दो प्रॉफिट वाला पार्ट। 528 में कितना प्रॉफिट होगा ये देखो। 528 में 132 प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 132। अब और कुछ नहीं है, इसको फाइनली टैली कर लेंगे अपने। 1,18,000। तो ये हो जाएगा टू जनरल पीएल। ठीक है, तो ये पहला मेथड हुआ कंप्लीट। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं वो कैसे करेंगे। अब देखो, हम लोग स्टॉक डेटा मेथड करेंगे। स्टॉक डेटा मेथड क्या होता है? याद है हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग में भी किए थे स्टॉक डेटा मेथड, जिसको हम लोग एनालिटिकल मेथड भी कहते थे, जहाँ पे स्टॉक अकाउंट, ठीक है या नहीं, और फिर जैसे ब्रांच डेटा अकाउंट लोडिंग होता था तो ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएल, मतलब प्रॉपर अकाउंट वहां पे बनते थे। तो यहाँ पे भी क्या ना कि प्रॉपर अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे स्टॉक एक शॉप में होता है तो एक शॉप स्टॉक अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट एक होगा, फिर हायर परचेज डेटर हो जाएगा, फिर प्रॉपर अकाउंट गुड्स सेंड ऑन हायर परचेज हो जाएगा, ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि विद प्रॉफिट का सम है तो हायर परचेज स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, और क्योंकि गुड्स रिपोजिट करें तो गुड्स रिपोजिट अकाउंट भी होगा। क्या ये बात क्लियर? आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे। जैसे ब्रांच में हमने हम लोग स्टॉक डेटा मेथड करते थे, जिसको एनालिटिकल मेथड कहते थे, जहाँ पे स्टॉक अकाउंट प्रॉपर प्रॉपर जर्नल होता था। यहाँ पे भी सेम वही होगा, स्टॉक अकाउंट हम लोग बनाएंगे, डेटा अकाउंट, और पूरा प्रॉपर जर्नल होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे डेटा मेथड की तरह नहीं है कि अगर डेटा से पैसा मिलना भी है, जैसे था ना हायर परचेज डेटा डेबिट टू हायर परचेज स्टॉक हो रहा था, तो वहां पे हमने टू हायर परचेज स्टॉक की जगह तो इंस्टॉलमेंट मैच्योर्ड लिख दिया, मतलब प्रॉपर जर्नल नहीं बन रहा था, ठीक है या नहीं। पर यहाँ पे एकदम प्रॉपर जर्नल होगा। और अगर कोई पहली बार सम करे ना तो स्टॉक डेटा मेथड को पहले करो, फाइनल अकाउंट मेथड करो, फिर डेटा मेथड में जाओ, तब ज्यादा मतलब क्लियर रहेगा, ठीक है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने लेजर बनाए हैं सबके पहले हम लोग बैलेंस लिख लेंगे। यहाँ पे शॉप स्टॉक अकाउंट मैंने बनाया है तो स्टॉक टू डेबिट होता है, तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और फिर इधर हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी। फिर हायर परचेज स्टॉक बनाया है हमने, डेबिट नेचर का होगा तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और इधर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। फिर गुड्स सेंट का कोई लेजर कोई बैलेंस नहीं होता है, वो तो ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पे डेटर में आते हैं, डेटर के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और इधर हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी। फी एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या है कि वो लोडिंग वगैरह का रहेगा, ठीक है या नहीं। जैसे आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे जैसे ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो विद प्रॉफिट होगा, हाँ या ना। तो लोडिंग कहाँ पे आएगा? बाई की तरफ। अब स्टॉक अकाउंट में लोडिंग नहीं आएगा बल्कि एडजस्टमेंट में बाई की तरफ आएगा, ठीक है या नहीं। देखो एक चीज बता रही हूँ वापस समझना, जैसे इसमें ये विद प्रॉफिट है अभी फिलहाल, हाँ या ना, हमारा सामान हमारा सम, सॉरी इस सम में विद प्रॉफिट का है। तो लोडिंग कैसे कैंसिल करोगे? ऑपोजिट में लिखोगे, मतलब बाई बोल के लिखोगे ना। तो स्टॉक स्टॉक क्रेडिट नहीं होगा, याद है मैंने ब्रांच में भी बताया था कि लोडिंग के समय स्टॉक क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है यानी। तो स्टॉक के जगह कौन क्रेडिट होगा? एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट के क्रेडिट में यहाँ पे लिखेंगे बाई। बाई क्या लिखोगे? बाई बैलेंस बीडी। याद है मैंने ये भी बोला था कि बाई बैलेंस बीडी भी लिख सकते हो या बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी लिख सकते हो, और इधर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी।
ठीक है। गुड्स डिपॉजिट देखेंगे कैसा बनेगा, वो सम पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, स्टॉक आउट ऑन हायर, मतलब हायर परचेज स्टॉक का वैल्यू गिवन है। ओपनिंग गिवन है 240, तो हायर परचेज स्टॉक में जाएंगे, ओपनिंग गिवन है 240। यहाँ पे क्लोजिंग अपने को निकालना है और सेम आएगा जो डेटा मेथड में आया था, मैं लिंक करके दिखा दूंगी, क्रॉस चेक करवा दूंगी। फिर देखो शॉप स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, तो ये अपने लोग लिख लेते हैं। शॉप स्टॉक में आएंगे, ओपनिंग है 30 और क्लोजिंग है 42। फिर यहाँ पे देखो डेटा का वैल्यू गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये भी लिख लेते हैं। ओपनिंग है 18 और क्लोजिंग है 30। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिपोजिस्ट। गुड्स रिपोजिट क्या इसका प्रॉपर जर्नल होगा, डेटा में तो हमने कोई प्रॉपर जर्नल नहीं किया था। डेटा में याद है क्या किया था हमने, गुड्स रिपोजिट कितने में वैल्यू किया था, जितना इंस्टॉलमेंट बाकी है अभी भी उतने में हमने वैल्यू किया था, याद है कि नहीं। यहाँ पे भी हम लोग उतने में ही वैल्यू करेंगे। मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा लिंक करने का पहले वाला, ठीक है, यानी तो आप भी डिफ्रेंशिएट कर सको कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो याद है पहले वाले में डेटा मेथड में गुड्स रिपोजिट हम लोग कितने में वैल्यू किए थे, जितना इंस्टॉलमेंट अभी भी बाकी रह गया, हाँ या ना। तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, गुड्स डिपॉजिट्स को हम लोग कितना लेंगे, जितना इंस्टॉलमेंट बाकी है, दैट इज 12,000। तो जर्नल क्या होगा लिखो, जर्नल लिखेंगे गुड्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 12,000 टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट 12,000। अब आप बोलोगे दीदी स्टॉक क्रेडिट कहाँ हुआ, स्टॉक तो पहले थोड़ी ना हुआ था क्रेडिट। चलो मैं क्रॉस चेक करवाती हूँ, एक बार आओ उधर, डेटम यहाँ पे आओ, हायर पर मेमोरेंडम हायर पर से स्टॉक में आओ। यहाँ पे देखो स्टॉक क्रेडिट हुआ है कि नहीं 12,000 से, एक बार चेक करना डेटा मेथड में। हायर हायर पर से स्टॉक क्रेडिट हुआ है कि नहीं, हुआ है ना, कितने से 12,000 से। क्या ये बात क्लियर? ओके। देखो पहले भी हायर पर से स्टॉक क्रेडिट ही हुआ था और ये क्रेडिट ही होगा, ठीक है। इसको कैसे समझोगे, ध्यान से समझना। याद है ब्रांच अकाउंटिंग में जैसे मान लो एबनॉर्मल लॉस हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप क्या लिखते थे, एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू क्या, ब्रांच स्टॉक। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, गुड्स डिपॉजिट डेबिट टू क्या होगा, हायर परचेज स्टॉक, ठीक है यानी। और हम लोग ने पहले भी हायर परचेज स्टॉक क्या किया था, क्रेडिट किया था डेटा मेथड में। अब थोड़ा सा और सुन लो, किसी को संतुष्टि नहीं है, किसी को लगा कि नहीं दीदी क्लियर नहीं हुआ, अच्छे से समझाओ। तो एक से ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से सुनना, जिनको प्रॉपर रीजन चाहिए, ठीक है या नहीं। आपको याद है मैंने बताया था डेटा मेथड में कि हायर परचेज डेटा डेबिट टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट हम लोग कब करते हैं, इंस्टॉलमेंट वाइज, मतलब एज अ मतलब सेल का एंट्री हम लोग कब दिखाते हैं, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट बनेगा वैसे वैसे हम लोग सेल दिखाएंगे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं, यही मैंने बताया था ना डेटा मेथड में, कि सेल का एंट्री हम लोग कैसे दिखाते हैं, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट आएगा, जितना जितना का इंस्टॉलमेंट आएगा उस उतना उतना हम लोग अपने बुक में सेल दिखाते हैं। और सेल दिखाओगे तो क्या होगा, हायर परचेज डेटा डेबिट टू हायर परचेज स्टॉक, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 12,000 आपको पता है हम लोग टू हायर परचेज स्टॉक कर रहे हैं, इसका मतलब पक्का मेरी बुक में पहले कई स्टॉक डेबिट हुआ होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं, मेरी बुक में पक्का कई हायर परचेज स्टॉक क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा। शुरुआत में हायर परचेज स्टॉक क्या हुआ होगा, डेबिट। अब जैसे जैसे हम लोग सेल कर रहे हैं तो वो टू हायर परचेज स्टॉक होते जा रहा है, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 12,000 है, पहले ये चीज क्लियर है क्या, ये बताओ मेरे को। हम लोग सेल कर रहे हैं तो टू हायर परचेज स्टॉक हो रहा है, तो हायर परचेज स्टॉक डेबिट पहले हुआ होगा तभी तो हम लोग उसको क्रेडिट कर रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर है क्या, मेरे यहाँ से स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक तो आया भी होगा ना।
अगर हम लोग क्रेडिट करें इसका मतलब बुक में पक्का वो डेबिट बोल के खड़ा है, हाँ या ना। और जैसे वो सेल हो जाता है, जैसे इंस्टॉलमेंट मैच्योर हो गया उतना उतने तक का हम लोग सेल दिखा देते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर? ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, 12,000 मेरे को नहीं मिलेगा, 12,000 नहीं मिलेगा, तो हम लोग जैसे मिल जाता, अगर मेरे को, अगर मान लो वो मैच्योर हो जाता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हायर परचेज डेटर डेबिट टू स्टॉक। अब मेरे को नहीं मिलेगा, तो डेटर की जगह क्या आएगा, डेटर से तो अब हम पैसा नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने गुड्स रिपोजिट कर लिया। तो डेटर डेबिट की जगह हम लोग क्या लिख दिए, गुड्स रिपोजिट। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? 12,000 जो था वो इंस्टॉलमेंट मैच्योर हुआ ही नहीं। सपोज ये 12,000 मैच्योर हो जाता, तो आप क्या लिखते, डेटर टू स्टॉक लिखते ना, हाँ या ना। पर ये तो मैच्योर हुआ ही नहीं और हम लोग गुड्स डिपॉजिट करके रख लिए, तो डेटर डेबिट इस केस में होगा नहीं क्योंकि हमको डेटर से मिलना नहीं है। तो डेटर की जगह क्या लिखेंगे, गुड्स डिपॉजिट। और यही सेम जर्नल मैंने ऊपर में किया है। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब एक और जर्नल हम लोग लगता हाथ कर लेते हैं, इसको हटा देती हूँ, ये तो एक्स्ट्रा हो गया। अब एक और जर्नल यहाँ पे होगा, वो क्या चीज का होगा, देखो 12,000 का, 12,000 में मैंने वैल्यू, 12,000 तो मैंने रिकॉर्ड किया है, पर वैल्यू याद है मैंने 4,800 में किया था, तो अपने को लॉस हुआ है, हाँ या ना। तो लॉस ऑन रिपोजिशन कितना आया था, याद है, 12,000 माइनस 4,800, तो होगा 7,200। याद है, ये मैंने पहले ही समझा दिया था पहले वाले मेथड में। 7,200 का लॉस आया है, तो इसका भी रिकॉर्डिंग करना है। इसका रिकॉर्डिंग क्या होगा, लॉस को कैसे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट करोगे, तो लॉस ऑन ये पोजीशन अकाउंट डेबिट टू क्या, इस गुड्स डिपॉजिट पे लॉस हुआ है ना। अब टू स्टॉक नहीं कहोगे, स्टॉक हट गया, अब स्टॉक से वो हट चुका है, अब स्टॉक नहीं लिखोगे। अब जो होगा वो गुड्स डिपॉजिट बोल के आएगा। तो टू गुड्स डिपॉजिट अकाउंट कितना, 7,200। क्या ये बात क्लियर? अब एक से ध्यान से समझना, लॉस जो होता है वो हम लोग पीएल में दिखाते हैं। यहाँ पे पीएल नहीं बनाए हम लोग, यहाँ पे एडजस्टमेंट बनाए हैं। तो ये जो लॉस है ये फाइनली कहाँ चला जाएगा, एडजस्टमेंट में। तो हायर परचेज स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये हुआ गुड्स डिपॉजिट से रिलेटेड जर्नल। अब इनका हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। गुड्स डिपॉजिट के डेबिट में 12,000 टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, फिर स्टॉक के क्रेडिट में 12,000, स्टॉक के क्रेडिट में 12,000, क्या बोल के, बाय गुड्स ये पॉजिस्ट अकाउंट। एडजस्टमेंट के डेबिट में 7,200, एडजस्टमेंट के डेबिट में 7,200, क्या बोल के, टू गुड्स ये पॉजिस्ट अकाउंट, यहाँ पे डैश दे के लिख देंगे, लॉस ऑन ये पोजीशन। फिर गुड्स डिपॉजिट्स के क्रेडिट में 72, गुड्स डिपॉजिट्स के क्रेडिट में 72, बाय हायर परचेज स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, डैश देके लॉस ऑन ये पोजीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, परचेस है, ठीक है, यानी परचेस करोगे तो शॉप का स्टॉक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना। अगर हम लोग परचेस करेंगे तो हमारा शॉप स्टॉक क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो डेबिट में लिखोगे, कितना वैल्यू है, 4,08,000, क्या बोल के, टू परचेस। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कैश मिला है डेटर से, ये तो बहुत सिंपल है। कैश मिला है डेटर से, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेस डेटर अकाउंट, कितना, 480। अब डेटर के क्रेडिट में लिखो 480, डेटर के क्रेडिट में 480, क्या बोल के, बाय कैश अकाउंट। और सब में कुछ भी नहीं है, ठीक है या नहीं, ठीक है, और सब में कुछ नहीं है, तो हम लोग पहले डेटर को टैली करते हैं, ठीक है। डेटा को टैली करो, डेटा को टैली करके इस साल का सेल पता चल जाएगा। आपको पता है डेटा से पैसा तो मिला है, तो सेल भी तो हुआ होगा ना। तो डेटा डेबिट टू सेल,
टू सेल मतलब टू हायर परचेज स्टॉक, हाँ या ना। तो अपने को हायर परचेज स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर? टैली करके निकाल लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हायर परचेज डेटर डेबिट हुआ है और स्टॉक क्रेडिट हुआ है। तो हायर परचेज स्टॉक के क्रेडिट में लिखेंगे 492। क्या बोल के, हायर परचेज डेटर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, डेटर हो गया मेरा टैली। और अब किसको टैली करना है, यहाँ पे आओ। देखो, शॉप में सामान आया है तो शॉप से सामान जाएगा भी ना हायर परचेज के बेसिस पे, हाँ या ना। तो टैली करके क्या मिलेगा, गुड्स सेंड ऑन हायर परचेज। क्या ये बात क्लियर? देखो, शॉप में सामान आया है तो शॉप से सामान जाता भी तो है ना हायर परचेज के बेसिस पे। तो टैली करके अपने को ये मिल जाएगा। चेक करो कितना आएगा। 438। 396, ठीक है या नहीं? अच्छा, जर्नल क्या हुआ है इसका? इसका जर्नल अच्छे से देखना, ठीक है या नहीं? इसका जर्नल देखो क्या है। शॉप स्टॉक क्या हुआ है, क्रेडिट। और गुड्स एंड डेबिट। जर्नल क्या हुआ है, टू शॉप स्टॉक 396। और गुड्स एंड ऑन हायर परचेज क्या हुआ है, डेबिट 396। क्या ये बात क्लियर? अब देखो, शॉप से तो सामान ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे जाएगा, हाँ या ना। और कहाँ आएगा, हायर परचेज स्टॉक में आएगा, हाँ या ना। हायर परचेज में कभी भी कॉस्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे विद प्रॉफिट में आया है। तो 396 प्लस 33.33%, याद है? कॉस्ट प्लस 33.33% था। इसमें कोई प्रॉब्लम? देखो, शॉप से सामान जा रहा है, शॉप से ऑलवेज सामान कॉस्ट में जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हायर परचेज स्टॉक में जो आएगा ना, वो विद प्रॉफिट में आएगा। आपको याद है, मैंने बोला भी था अभी कि गुड्स डिपॉजिट्स के समय कि स्टॉक पहले आएगा हायर परचेज स्टॉक में, तभी तो फिर सेल बोल के दिखाएंगे ना, तभी टू हायर परचेज स्टॉक होगा। तो यहाँ पे देखो, ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। याद है कि नहीं, मैंने बोला था ना कि सेल के समय टू हायर परचेज स्टॉक हुआ है तो बिगनिंग में हायर परचेज स्टॉक डेबिट भी तो होगा। और यहाँ पे देखो, बिगनिंग में हायर परचेज स्टॉक डेबिट होता है, तब ऑनवर्ड सेल्स में हायर परचेज स्टॉक क्या होता है, क्रेडिट। क्या ये बात क्लियर? मतलब हायर परचेज स्टॉक में आएगा तभी तो हायर परचेज बेसिस पे हम लोग दे सकेंगे ना सामान। क्या ये बात क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देखो, शॉप से तो ऑलवेज कॉस्ट में जाएगा। हायर परचेज स्टॉक में जो आएगा विद प्रॉफिट आएगा। कितना होगा, इसका कैलकुलेशन हम लोग कर चुके थे। ये होगा 528, ठीक है या नहीं? और टू क्या होगा, गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज 528, ठीक है। अब इसका हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। शॉप स्टॉक से गया और हायर परचेज स्टॉक में आया। शॉप से तो कॉस्ट में जाएगा, हायर परचेज स्टॉक में आएगा विथ प्रॉफिट, ठीक है या नहीं? अच्छा, एक और जर्नल यहाँ पे बनेगा, देखना क्या चीज का बनेगा, गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज है ना, ये अभी भी क्रेडिट पर हुआ है, वो भी लोडिंग प्रॉफिट जितना, हाँ या ना। तो ये प्रॉफिट जो होगा फाइनली एडजस्टमेंट में खत्म हो जाएगा, ठीक है या नहीं? देखो, गुड्स एंड डेबिट है, गुड्स एंड क्रेडिट है। अभी भी गुड्स एंड क्रेडिट ही है, कितने से, प्रॉफिट जितने से ही क्रेडिट होगा। एक बार चेक करो, 528 माइनस 396, यही प्रॉफिट का एलिमेंट था, हाँ या ना। तो प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, एडजस्टमेंट में। तो गुड्स क्रेडिट है अभी, हाँ या ना, फाइनली गुड्स क्रेडिट है। इसको खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा डेबिट। इसको फाइनली खत्म करना है, हाँ या ना, इंक्रीज करने का कोई मतलब नहीं है, फाइनली खत्म करना है। और क्योंकि प्योरली प्रॉफिट है, 132 प्योरली प्रॉफिट है, तो ये एडजस्टमेंट में आएगा। तो टू हायर परचेज स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। अब हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। गुड्स सेंड के डेबिट में 396, टू शॉप स्टॉक अकाउंट। फिर शॉप स्टॉक के क्रेडिट में 396 जो कि लिखा हुआ है। स्टॉक हायर परचेज स्टॉक के डेबिट में 528। क्या बोल के, टू गुड्स सेंड ऑन हायर परचेज अकाउंट।
और गुड्स सेंड के क्रेडिट में 528। बाय हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। गुड्स सेंड के डेबिट में 132। गुड्स सेंड के डेबिट में 132 टू हायर परचेज स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। और एडजस्टमेंट के क्रेडिट में 132। क्या बोल के, बाय गुड्स सेंड ऑन हायर परचेज अकाउंट। अच्छा, शॉप स्टॉक हो गया मेरा टैली। अब हायर परचेज स्टॉक को टैली करो। यहाँ से क्लोजिंग वैल्यू मिलेगा, चेक करो कितना आएगा। देखो क्लोजिंग हायर परचेज स्टॉक कितना आया, 264। एक बार चेक करना, डेटा मेथड में भी सेम वही आया था। ठीक है, तो हायर परचेज स्टॉक टैली हो गया। ये गुड्स सेंड भी हम लोग का टैली हुआ हुआ है, 528 ही आएगा। डेटर भी मेरा टैली हुआ हुआ ही है। अच्छा, एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या आएगा, लोडिंग आएगा, हाँ या ना। एक बार चेक करना, मैंने लोडिंग करवा दिया था, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, हाँ या ना। एक बार डेटा मेथड से देख लेना प्लीज, कितना था ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, 60। और इधर कितना था क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, 66। ठीक है या नहीं। अब गुड्स डिपॉजिट्स को टैली करो। क्या गुड्स डिपॉजिट्स खत्म होगा, आंसर नहीं, मेरे पास अभी भी गुड्स डिपॉजिट्स पड़ा हुआ है, तो ये खत्म नहीं होगा। ठीक है या नहीं। 4800 का डिफरेंस आएगा जो होगा बाई बैलेंस सीडी। ओके, और तो कोई लेजर नहीं है, अब सिर्फ स्टॉक एडजस्टमेंट है। इसको टैली करो। इधर भी वही सेम प्रॉफिट आएगा जो डेटा मेथड में आया हुआ है। 118800, ठीक है, और यही सेम प्रॉफिट हम लोग का उसमें भी आया था डेटा मेथड में। ठीक है, तो ये स्टॉक डेटा मेथड हुआ कंप्लीट। अब हम लोग कहेंगे फाइनल अकाउंट मेथड। देखो फाइनल अकाउंट मेथड में तीन अकाउंट बनेगा, एक तो ट्रेडिंग बनेगा, डेटर बनेगा, और एक लास्ट क्या बनेगा, सेल अकाउंट। ठीक है, यहाँ देखो एक ट्रेडिंग बनाया है मैंने, डेटर बना है, और एक सेल अकाउंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है या नहीं। अब कुछ चीज बता रही हूँ, ध्यान से समझना। जैसे डेटा मेथड और स्टॉक डेटा मेथड था, वहां पे हमने क्या अज्यूम किया था कि सेल हम लोग अपने बुक में कैसे दिखाएंगे, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट बनेगा वैसे वैसे हम लोग अपने बुक में सेल दिखाएंगे, हाँ या ना। पर फाइनल अकाउंट मेथड क्या अज्यूम करता है कि जब हमने सामान दिया तभी हमने ऐसा सेल दिखा दिया होगा। ठीक है या नहीं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि जब मैंने सामान दिया तभी मैंने ऐसा सेल दिखा दिया, तो अगर हम सामने वाले से वापस गुड्स ले रहे हैं तो फिर उस समय फिर मेरे को अपने बुक में क्या करना होगा, क्योंकि अब तो सेल रहा नहीं, तो सेल का एंट्री मेरे को क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। क्या ये बात क्लियर। डेटा मेथड, स्टॉक डेटा मेथड में हम लोग अज्यूम करते थे कि जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट बनेगा वैसे वैसे हम लोग अपने बुक में सेल दिखाएंगे। अब मान लो कोई डेटा है जो अपने को पैसा दिया ही नहीं, हाँ या ना, तो हम लोग क्या करते थे, गुड्स वापस लेते थे, हाँ या ना। फिर क्वेश्चन था कि टू डेटा करोगे या नहीं। एक्चुअल में हमने डेटा डेबिट किया ही नहीं है, क्योंकि हम तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से करते हैं, तो उसने इंस्टॉलमेंट अभी तक बना ही नहीं है, तो डेटा डेबिट हुआ ही नहीं है, तो फिर डेटा क्रेडिट करने का जरूरत नहीं होता था। पर फाइनल अकाउंट मेथड क्या कहता है कि जब आप सामान देते हो तभी हम लोग एज अ सेल दिखा देते हैं। तो अगर हम किसी से वापस ले रहे हैं तो फिर हमको अपने बुक में सेल का एंट्री क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। ये एक पहला पॉइंट है जो एकदम डिफरेंट है, दोनों दो अलग अलग मेथड से डिफर कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि जैसे आपको याद है अभी हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था डेटा मेथड में, जहाँ पे विथ प्रॉफिट हम लोग रिकॉर्ड करते थे, और फिर लोडिंग क्या करते थे, कैंसिल करते थे ऑपोजिट साइड में। तो अल्टीमेटली कॉस्ट प्राइस ही आता था, हाँ या ना। अब अगर हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड कर रहे हैं तो याद से हम लोग लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, मतलब
विद प्रॉफिट दिखा के लोडिंग कैंसिल करना वैसे नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना कि अगर आप फाइनल अकाउंट मेथड कर रहे हो तो फिर आप ऑलवेज जो भी चीजें हैं विद प्रॉफिट में मत दिखाना, मतलब जिनका लोडिंग आपको वापस कैंसिल करना हो। तो इससे अच्छा है कि आप कॉस्ट में ही उनको क्या कर दो, दिखा दो। क्या ये बात क्लियर है? ओके, अब हम लोग स्टार्ट करें। थोड़ा ये डिफ्रेंशिएट होगा पहले वाले ट्रेडिंग से। पहले वाले ट्रेडिंग में याद है क्या होता था? टू ओपनिंग हायर परचेज स्टॉक लिखते थे, टू ओपनिंग हायर परचेज डेटर लिखते थे, हाँ या ना? यहाँ पे एकदम अलग होगा और एकदम वही पैटर्न होगा जो हम लोग नॉर्मल फॉलो करते हैं। नॉर्मली याद है हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक लिखते थे। तो यहाँ हम तो पता है नॉर्मली हम लोग डेटा नहीं लिखते थे। तो जो नॉर्मल हम लोग करते थे ना फाइनल अकाउंट, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है या नहीं? वो तो सिंथेटिक मेथड या डेटा मेथड था, इससे तो अलग था वो, ठीक है या नहीं? नहीं तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड करें तो जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। अब स्टॉक क्या है, कुछ स्टॉक तो मेरे पास है, मेरे शॉप में है, और कुछ कस्टमर के पास है। तो डैश दे के लिखेंगे स्टॉक एट शॉप। कुछ तो हमारे पास है और कुछ कस्टमर के पास है, स्टॉक विथ कस्टमर। ठीक है, प्योरली स्टॉक आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, डेटा वगैरह कुछ नहीं आएगा। अब ये टू बैलेंस बीडी इधर है तो इधर क्या होगा, बाई बैलेंस सीडी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अच्छा, एक और चीज मैं लिंक करवाना चाहूंगी। आपको याद है ब्रांच अकाउंटिंग में, ठीक है, यानी सिंथेटिक मेथड में, याद है टू बैलेंस बीडी हम लोग लिखते थे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक डेटर ऐसे लिखते थे, हाँ या ना? तो ये जो डेटर मेथड हम लोग ने किया, ये भी तो एक टाइप का सिंथेटिक मेथड है ना। इसलिए वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, टू ओपनिंग हायर परचेज स्टॉक, टू ओपनिंग हायर परचेज डेटर। ठीक है, आई होप आप लिंक कर पाए होंगे। एक बार मैं फिर बोलती हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, ब्रांच अकाउंटिंग में जो सिंथेटिक मेथड होता था, वहां पे आते ब्रांच में हम लोग टू बैलेंस बीडी में लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच डेटर, ये सब लिखते थे या नहीं? तो यहाँ पे भी जो हम लोग सिंथेटिक मेथड या डेटा मेथड जो कर रहे हैं, तो वहां पे भी देखो सेम वही कर रहे हैं। टू ओपनिंग हायर परचेज स्टॉक, टू ओपनिंग हायर परचेज डेटर। क्या ये बात क्लियर? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर समझाती हूँ, एक बार प्लीज ध्यान से देख लो। ब्रांच अकाउंटिंग में, ब्रांच में याद है सिंथेटिक मेथड में ब्रांच के डेबिट में क्या लिखते थे, टू बैलेंस बीडी, हाँ या ना? फिर लिखते थे ओपनिंग स्टॉक किसका, ब्रांच का। ओपनिंग डेटर किसका, ब्रांच डेटर। ये अपने लोग लिखते थे, हाँ या ना? अभी हायर परचेस में भी तो हम लोग डेटा मेथड कर रहे हैं, डेटा मेथड मतलब सिंथेटिक मेथड, हाँ या ना? तो यहाँ पे भी देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने बनाया उसमें क्या लिखा हमने, टू ओपनिंग हायर परचेस स्टॉक, टू ओपनिंग हायर परचेस डेटा। ठीक है या नहीं? तो देखो, जो चीज हम लोग ब्रांच में किए ना वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, यही लिंक मैं करवाना चाहती थी। अब फाइनल अकाउंट जब करोगे तो फाइनल अकाउंट की तरह करना, ठीक है, यानी यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग भी नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे आओ सेल की तरफ। सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो सेल के क्रेडिट में लिखो बाई बैलेंस बीडी। हम लोग क्या सेल करेंगे, क्या सेल किए होंगे, जो कस्टमर के पास सामान है। तो डैश दे के लिखो स्टॉक विद कस्टमर। अब बीडी इधर है तो फिर इधर सीडी होगा, टू बैलेंस सीडी, स्टॉक विद कस्टमर। अब डेटर में आओ। डेटर डेबिट होता है, डेबिट में लिखो टू बैलेंस बीडी। अच्छा, डेटर से हम लोग क्या कहेंगे, डेटर से हम लोग स्टॉक विद कस्टमर का पैसा मांगेंगे, हाँ या ना? डेटर के पास मेरा स्टॉक है, हाँ या ना? और एक इंस्टॉलमेंट जो ओवर ड्यू हो जाते हैं उसका भी पैसा हम लोग मांगेंगे, ठीक है या नहीं? तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी है तो इधर होगा बाई बैलेंस सीडी। ये सेम चीज कॉपी कर देंगे। एक बार फिर ध्यान से समझो, मैं समझाती हूँ।
डेटर डेबिट होता है, हाँ या ना? तो डेबिट में मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा। डेटर के पास क्या है, मेरा स्टॉक है, तो स्टॉक विद कस्टमर। और जैसे ही जो इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो जाता है तो वो तो हम डेटर से मांगेंगे ना, तो इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू मैंने लिख दिया। क्या ये बात क्लियर? और यही चीज इधर आ गया। अब सब में आओ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। ये देखो प्रॉफिट गिवन है, ये बाद में देख लेंगे। स्टॉक आउट ऑन हायर। स्टॉक आउट मतलब स्टॉक आउट हो गया, तो ये स्टॉक किसके पास होगा, कस्टमर के पास। तो स्टॉक विद कस्टमर कितना है, 240, हाँ या ना? स्टॉक विद कस्टमर 240। देखो डेटर में है, डेट जहां जहां स्टॉक विद कस्टमर है वहां वहां पे पुट कर लेना। डेटर में लिख लो स्टॉक विद कस्टमर 240। एक सेल्स में है, सेल्स में लिख लो स्टॉक विद कस्टमर 240। अच्छा, फाइनल अकाउंट में भी स्टॉक विद कस्टमर है, पर याद है ये प्योरली किस पे होगा, ये प्योरली कॉस्ट प्राइस पे होगा, हाँ या ना? फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट किस पे मेंटेन होगा, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है या नहीं? अब देखो हम लोग 240 लिखेंगे, फिर लोडिंग हटाएंगे, इस हिसाब 240 में ही हटा लो 240। अब याद है इसमें स्टॉक विद कस्टमर में कितना लोडिंग होगा। लोडिंग ऐसे में यहाँ निकला हुआ है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, हाँ या ना? कितना आया था ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, 60 था। तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग 60। ठीक है, 60 निकाल सकते हो। याद है मैंने दो इक्वेशन बनवाया था, एक प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33/100, और एक प्रॉफिट ऑन हायर परचेज प्राइस जो कि था 33/133। क्या मैं दिखाऊं, एक बार आप चेक करना, आपका लिखा हुआ है अभी जस्ट मैंने लिखवाया था। 33.3333/100 इंटू कॉस्ट। दो इक्वेशन मैंने बनवाया था, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, हाँ या ना? और एक प्रॉफिट ऑन हायर परचेज प्राइस भी मैंने करवाया था, जो कि था 33.3333/133.3333, हाँ या ना? अब 240 विथ प्रॉफिट है, मतलब हायर परचेज प्राइस है, तो 240 इंटू 33/133 करना, 60 आएगा। 60 माइनस कर लो तो निकल जाएगा। 240 माइनस 60, बार बार तो नहीं करोगे, देखो सम 3 बार करना है, कैलकुलेशन 3 बार नहीं करोगे, एक ही बार करके छोड़ दोगे, ठीक है या नहीं? फिर नेक्स्ट देखो क्या है, इतना स्टॉक शॉप में था, तो स्टॉक एट शॉप गिवन है। अब जहां जहां पे स्टॉक एट शॉप है वहां वहां वैल्यू लिख दो। ओपनिंग है 30,000, क्लोजिंग है 42। ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 42। और देखो कहाँ पे है, स्टॉक एट शॉप 3042। स्टॉक एट शॉप इधर नहीं है, स्टॉक एट शॉप इधर भी नहीं है। आगे देखो क्या गिवन है, इंस्टॉलमेंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। इंस्टॉलमेंट ड्यू देखो कहाँ पे है, इधर इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है, इधर भी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है, इधर है इंस्टॉलमेंट ड्यू। इधर लिख लो 18,000, और इधर होगा 30,000। ठीक है, अब देखो गुड्स हमने ये पॉजिस कर लिया, ठीक है, यानी 12,000 इंस्टॉलमेंट बना ही नहीं था। 12,000 इंस्टॉलमेंट अभी तक मैच हुआ ही नहीं हुआ, मतलब 12,000 तो बाकी था अभी इंस्टॉलमेंट, ठीक है, यानी आया ही नहीं है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ओके, मेरे को एक चीज बताओ, हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि देते समय मैंने एज अ सेल दिखा दिया था, हाँ या ना? अब मेरे को एक चीज बताओ, क्योंकि हम उससे सामान वापस ले लिए, क्योंकि हम उससे सामान वापस ले लिए, तो अब तो वो सेल नहीं रहा ना, तो मेरे को अपने बुक में सेल का एंट्री क्या करना होगा, हटाना होगा। ध्यान से समझो कौन सा मेथड कर रहे हो। फाइनल अकाउंट मेथड क्या कहता है कि जब आपने सामान दिया तभी ऐसा सेल दिखा देते हो, और नॉर्मली ऐसा ही होता है। फाइनल अकाउंट मतलब नॉर्मल दुनिया। और नॉर्मली क्या होता है, जैसे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में भी यही होता है, किसी को मैंने अगर अप्रूवल बेसिस पे भी दिया तो ऐसा सेल दिखा देते हैं नॉर्मल, हाँ या ना? नॉर्मली हम लोग जब देते हैं किसी को तो ऐसा सेल दिखाते हैं। अब मैंने उससे सामान वापस ले लिया, तो क्योंकि मैंने वापस ले लिया तो अब तो ये सेल नहीं रहा ना, पर बुक में तो हम सेल दिखा देते देते समय, तो अब मेरे को सेल को क्या करना होगा, हटाना होगा, हाँ या ना? सेल का एंट्री होता क्या है पहले ये समझते हैं। जब हमने सेल किया तो हमने क्या लिखा था, हायर परचेस अकाउंट, हायर परचेस डेटर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेस सेल अकाउंट, हाँ या ना?
अब इसी सेल को मेरे को कैंसिल करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिवर्स। हायर परचेज सेल डेबिट टू हायर परचेज डेटर। कितने से होगा, देखो 12,000 बाकी था अमाउंट, हाँ या ना। तो डेटर को भी कम कितने से करोगे, 12,000 से। 12,000 हम मेरा बाकी रह गया डेटर से, तो डेटर को कम करेंगे 12,000 से। क्या ये बात क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ये सेल नहीं हुआ, अभी आपने बोला ना ये सेल नहीं है, तो ये सेल नहीं है तो फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो आपको अपने बुक में एज अ क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास करना है, बोलो हाँ या ना। ध्यान से प्लीज समझो। हम लोग फाइनल अकाउंट मेथड कर रहे हैं। अगर मैंने किसी को सामान दिया है तो हम एज अ सेल हाथों हाथ दिखा देते हैं। अब हम किसी से सामान वापस ले लिए, तो क्योंकि वापस ले लिए तो वो सेल नहीं हुआ ना, पर हम तो सेल दिखा के रखते हैं, तो सेल को हटाएंगे। कैसे हटाओगे, एंट्री को रिवर्स करोगे। कितना अमाउंट, जितना अमाउंट बाकी था, 12,000 ही तो बाकी था, तो 12,000 से डेटर को हटाएंगे, तो फिर सेल भी 12,000 जितना ही होगा। ठीक है या नहीं? अब देखो, मैंने इसको बोला, मैंने अभी क्या लिखा कि ये सेल नहीं हुआ। ये सेल नहीं हुआ तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्योंकि गुड्स आपके पास आ गया, जिसको आप नेक्स्ट जब सेल करोगे तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। बेसिक एंट्री क्लोजिंग स्टॉक का क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ या ना। तो इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे, गुड्स ये पॉजेस अकाउंट डेबिट, और ट्रेडिंग की जगह क्या लिखेंगे, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो, गुड्स डिपॉजिट्स का वैल्यू 48 है, तो लिखो 48। हाँ या ना, जितने में वैल्यू करते हैं उतने में ही हम लोग नॉर्मली दिखाते हैं। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। किस किस का पोस्टिंग होगा, एक सेल का, सेल कैंसिल करें उसका पोस्टिंग, और एक इसका पोस्टिंग। तो सेल के डेबिट में लिखो 12,000। क्या बोल के, टू हायर परचेज डेटर अकाउंट। फिर डेटर के क्रेडिट में लिखो 12,000 बाय हायर परचेज सेल्स अकाउंट। गुड्स रिपॉजिट्स अकाउंट हम लोग बनाए नहीं है, तो रहने तो, ये बैलेंस शीट में जाएगा। अब ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाई गुड्स डिपॉजिट्स, हाँ या ना। ट्रेडिंग की क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाई गुड्स डिपॉजिट्स। अब ये जो गुड्स डिपॉजिट्स है, इस साल का ये क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ या ना, जिसको हम लोग नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे। अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है, तो बाई गुड्स डिपॉजिट्स इधर लिखने से अच्छा है बाई बैलेंस सीधी के नीचे लिख लो, सारे क्लोजिंग स्टॉक एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, कितना है, 4,800। तो ये गुड्स डिपॉजिट्स वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो, परचेज गिवन है। परचेज तो ट्रेडिंग में आएगा, ट्रेडिंग में लिख लो टू परचेज। कितना है, 4,08,000। फिर तो सिंपल है, कैश मिला है डेटर से, कैश टू डेटर, हाँ या ना। तो डेटर में लिख लो बाई कैश। कितना है, 480। ठीक है, और तो देखो कुछ भी नहीं है। अब हम लोग को करना है टैली। अब अपने को करना है यहाँ पे टैली, एक जर्नल में बताती हूँ, ध्यान से समझना। देखो, परचेस में ट्रेडिंग अकाउंट में है, ठीक है या नहीं। मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स नहीं है। मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस है, तो सेल्स भी तो होता है ना, तो सेल्स नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से समझना। बेसिक एंट्री सेल्स का क्या होता है, बेसिक एंट्री सेल्स का क्या होता है, हायर परचेज डेटर डेबिट टू हायर परचेज सेल अकाउंट, हाँ या ना। फिर आपको पता है, सेल को हम लोग खत्म कर देते हैं ट्रेडिंग में। सेल क्रेडिट है, खत्म करोगे तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, सेल अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज ट्रेडिंग। ये बेसिक एंट्री है जो हम लोग फाइनल अकाउंट में करते हैं। देखो, डेट सेल का एंट्री क्या होगा, डेटर टू सेल। फिर ये सेल लास्ट में खत्म हो जाता है ट्रेडिंग में। सेल क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट और टू ट्रेडिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे सेल का वैल्यू गिवन नहीं है, सम तो हो गया खत्म। सम में परचेज गिवन था, लेकिन सेल का वैल्यू गिवन नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेटा अकाउंट को टैली करेंगे। आपके दिमाग में ये होगा कि दीदी डेटा अकाउंट को टैली कर लो और सेल निकाल लो, बहुत सिंपल है, हाँ या ना।
अच्छा, पहले मैं इसका पोस्टिंग करवाती हूँ, फिर बताती हूँ कि जो हम लोग सोच रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। एक बार पोस्टिंग करो, फिर डिफिकल्टी समझ में आएगा, या आपको खुद को समझ में आएगा कि नहीं, जो हम सोच रहे वैसा हो ही नहीं सकता ये सम। ठीक है, एक बार पोस्टिंग करके देखो। डेटा के डेबिट में लिखो टू हायर परचेज सेल। डेटा के डेबिट में लिखो टू हायर परचेज सेल। फिर सेल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय हायर परचेज डेटा। सेल के क्रेडिट में लिखो बाय हायर परचेज डेटा अकाउंट। फिर सेल के डेबिट में टू हायर परचेज ट्रेडिंग। फिर क्रेडिट में ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय हायर परचेज सेल। ठीक है या नहीं। अब एक चीज आपके दिमाग में होगा कि दी डेटा को टैली कर लो, सेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको पता है सेल बाकी है, और यहाँ पे स्टॉक विद कस्टमर बाकी है, हाँ या ना। तो डेटा को हम लोग टैली नहीं कर सकते, तो सेल को टैली कर लो। यहाँ पे भी देखो सेल में ना दो अकाउंट मिसिंग है, हाँ या ना। दो अकाउंट मिसिंग है, दो क्या तीन मिसिंग है, हाँ या ना। तो इसको भी नहीं कर सकते। तो फिर दीदी निकालोगे कैसे, टैली करके तो कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो आपको खुद को निकालना है, ठीक है या नहीं। कैसे खुद निकालोगे, ध्यान से समझो। मेरे को एक बात बताओ, इतना तो आपको पता है ना कि शॉप स्टॉक से सामान निकल के कहा जाएगा। शॉप स्टॉक से सामान निकल के कहा जाएगा हायर परचेज स्टॉक में। क्या ये बात मैंने सही बोला कि नहीं। शॉप स्टॉक से निकल के कहा जाएगा हायर परचेज स्टॉक में, ठीक है या नहीं। मेरे को बताओ ओपनिंग कितना था शॉप स्टॉक में। शॉप में ओपनिंग कितना था, ये देखो शॉप में ओपनिंग 30 और क्लोजिंग 42, ठीक है या नहीं। ऐसे लिखवा के कराई, वरना फिर आपको फिर कुछ और ही आप समझ जाओगे, इससे मैं लिखवा के कराई हूँ। ओपनिंग कितना है 30, और क्लोजिंग कितना है शॉप में 42। आपको पता है डूइंग द ईयर परचेज किया है, वो सीधा कहा जाएगा शॉप में। हमने कितने का परचेज किया था, क्वेश्चन में गिवन था 4,08,000। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो अच्छे से समझना, शॉप से सामान निकल के कहा जाएगा हायर परचेज स्टॉक में, हाँ या ना। शॉप में ऑलरेडी 30 था, 4,08,000 का मैंने खरीदा, और 42 ही आ गया, तो बाद बाकी स्टॉक कहाँ गया होगा, हायर परचेज स्टॉक में। तो लिखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पे लिखो गुड्स सेंड ऑन हायर परचेज, ठीक है या नहीं। कितना आएगा, कितना आएगा 30,000। ओ कैसे निकालोगे, कौन कौन सा हमने दिया होगा, कितना गुड्स हमने दिया होगा हायर परचेज के लिए। हमने हमने 30 दे दिया है, हमने 30 दे दिया होगा ओपनिंग स्टॉक। देखो कैसे समझाऊं मैं आपको। हमने कितना गुड्स दिया है हायर परचेज के बेसिस पे, शॉप से कितना गुड्स गया है हायर परचेज के बेसिस पे। ये ओपनिंग स्टॉक चला गया होगा, हाँ या ना। ये परचेज भी चला गया होगा हायर परचेज बेसिस पे। पर ये क्लोजिंग स्टॉक है गया। अब क्योंकि ये तो गया नहीं ना, तो ये माइनस हो जाएगा। बहुत सिंपल है। किसी को डाउट होता है कि दीदी किसको प्लस किसको माइनस नहीं समझ में आता हमको, तो यहाँ पे निकालना क्या है कि कितना गुड्स गया है हायर परचेज बेसिस पे, हाँ या ना। देखो शॉप में 30,000 है, ये पक्का गया होगा हायर परचेज बेसिस पे, हाँ या ना। हमने जो खरीदा वो भी पक्का हायर परचेज बेसिस पे गया होगा, तो ये भी ऐड हो जाएगा। इतना ये शॉप में रह गया, मतलब ये गया नहीं हायर परचेज बेसिस पे। अब क्योंकि गया नहीं तो फिर फॉर्मूला में माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको पता है मिसकंसेप्शन क्या होगा कि दीदी ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग हायर परचेज स्टॉक। सच्ची बताओ, आपको यही आपके दिमाग में होगा कि ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग हायर परचेज स्टॉक। आपको सच में लगता है ओपनिंग हायर परचेज स्टॉक लेंगे। हम लोग तो ये देखें कि कितना शॉप से गया है हायर परचेज बेसिस पे, हाँ या ना। तो हम लोग को शॉप का लेना है। क्या ये बात क्लियर। ये पक्का गया होगा हायर परचेज बेसिस पे, जो खरीदा है वो भी हायर परचेज बेसिस पे गया है। ये शॉप में ही आ गया, मतलब ये गया नहीं, तो ये फॉर्मूला में होगा माइनस, ठीक है या नहीं। तो 30 प्लस 408 माइनस 42।
कितना होगा देखो, तो होगा 396। एक्चुअली शॉप में जो सामान है ना सब कॉस्ट पे होते हैं, ये सब क्या है, कॉस्ट है, तो जो आंसर आया वो भी क्या हुआ, कॉस्ट। तो लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ठीक है या नहीं। कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट पता है मेरे को, हाँ या ना, तो हायर परचेज प्राइस निकल जाएगा कि नहीं। लिखो हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स सेंट। कितना होगा हायर परचेज प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट प्लस 33% था ना। कॉस्ट कितना है ये देखो, कॉस्ट 396 है, प्लस 33 कर लो, ये हम लोग का किया हुआ है ऑलरेडी। 396 प्लस 132, कितना आएगा, ये किया हुआ था 528, ठीक है या नहीं। एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ पे पता है सेल, देखो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग किए तो यहाँ पे सेल नहीं था, हाँ या ना। तो सेल का एंट्री होता क्या है, डेटर टू सेल, फिर सेल लास्ट में खत्म हो जाएगा, सेल टू ट्रेडिंग। क्वेश्चन है कि डेटा को टैली करके सेल निकालो, यहाँ पे दो जन मिसिंग है तो नहीं निकल सकता। फिर कि सेल को टैली कर लो, सेल को भी टैली नहीं कर सकते, तीन तीन मिसिंग है। तो फिर खुद से निकालो कि कितना हमने हायर परचेस बेसिस पे दिया होगा, ठीक है या नहीं। कहाँ से देते हो, शॉप से तो दोगे ना। शॉप में 30 था, ये दे दिए होंगे, परचेस भी दे दिए होते हैं, इसलिए प्लस हो जाएगा। ये अभी भी शॉप में पड़ा हुआ है, मतलब ये नहीं दिए तो फॉर्मूला में ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 396,000 का सामान हमने दिया है हायर परचेस बेसिस पे। अब विथ प्रॉफिट करोगे तो क्या आएगा, हायर परचेज प्राइस, जिसको अपने लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस पे, हाँ या ना। अब एक डाउट आपका ये होगा कि ठीक है चलो दीदी सेल तो निकल गया, हाँ या ना। तो इन दोनों जर्नल में सेम वैल्यू होगा, तो दोनों ही सेल का जर्नल है दीदी, तो दोनों में लिख दे क्या 528। देखो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जितना सेल उतना ही ट्रेडिंग में जाएगा, नॉर्मली एकदम सही आप सोच रहे हो कि जितना सेल उतना ही ट्रेडिंग में जाएगा। पर अगर आपने कोई कारण से सेल अकाउंट बनाया है तो पक्का जितना सेल है उतना ट्रेडिंग में वो नहीं जाएगा। क्या ये बात सही है कि नहीं। एक बार फिर सुनो, ये नॉर्मल होता है कि जितना सेल किया उतना ही ट्रेडिंग में जाएगा, कभी सेल अकाउंट इतना कॉम्प्लिकेट होता ही नहीं था, ठीक है या नहीं। यहाँ पे पहली बार मैंने सेल अकाउंट बनाया है, इसका मतलब पक्का कुछ ना कुछ होगा ना। तो इस बार सेल जितना हमने किया है और जितना सेल ट्रेडिंग में जाएगा डेफिनेटली वो अलग होगा, क्यों, क्योंकि आप सेल अकाउंट बना के बैठे हो। अगर एक ही होता तो सेल अकाउंट बनाने का जरूरत ही क्या होता। क्या ये बात क्लियर। अच्छा मतलब इसका वैल्यू अलग होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेल अकाउंट बनाए मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए ये दोनों वैल्यू जितना सेल किया और जितना ट्रेडिंग में जाएगा अलग होगा, ये हम समझ गए। अब क्वेश्चन है कि ये 528 फिर कौन सा एंट्री का वैल्यू होगा, पहले का या दूसरे का। डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप करोगे तभी सेकंड स्टेप कर पाओगे, तो ये वैल्यू ऑलवेज फर्स्ट स्टेप का होगा। क्या ये बात क्लियर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट रहेगा तभी हम लोग सेकंड स्टेप में जा सकेंगे। क्या ये बात क्लियर। अब डेटा के डेबिट में हायर परचेज सेल लिखा था ना, हायर परचेज सेल तो इधर लिख लो 528, फिर सेल के क्रेडिट में 528, क्या बोल के बाय हायर परचेज डेटा, हाँ या ना। ओके अब देखते हैं कि अब टैली कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो अब आप आराम से डेटा को टैली कर सकते हो, हाँ या ना। डेटा को टैली करके क्या मिल जाएगा, स्टॉक विद कस्टमर। तो डेटा को अब टैली कर लेते हैं। 264 आया है, हाँ या ना। एक बार चेक करना स्टॉक विद कस्टमर, बाद बाकी दो मेथड में भी सेम ही था, हाँ या ना। अब जहां जहां पे स्टॉक विद कस्टमर है क्लोजिंग, वहां वहां वैल्यू पुट कर दो, ये देखो ये क्लोजिंग है, इधर लिख दो 264। अब इधर भी स्टॉक विद कस्टमर 264 नहीं होगा, याद है ये कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन कर रहे हैं। 264 माइनस कितना था लोडिंग, एक बार चेक कर लो ना। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व 66 था,
तो यहाँ पे -66 कर लेंगे, ठीक है। एक बार चेक करना, क्लोजिंग स्टॉक पे प्रॉफिट 66 था, इस 264 पे 66 प्रॉफिट था, माइनस कर लो तो होगा 198, ठीक है या नहीं। अब एक दो डाउट और होगा, वो मैं लूंगी अभी। अब सेल को टैली कर लो, सेल को टैली करोगे तो ट्रेडिंग वैल्यू मिल जाएगा। 492 आएगा, ठीक है या नहीं। अब ट्रेडिंग में भी लिख लो, बाई सेल्स कितना, 492। ओके, अब देख लो कि जो जो आपने लिखा है उसमें कहीं पर भी विद प्रॉफिट था क्या। यहाँ देखो विद प्रॉफिट था, हमने हटा दिया, ये ऑलरेडी कॉस्ट में आता है, ये भी कॉस्ट में आता है। सेल्स तो देखो प्रॉफिट में होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कस्टमर को तो विद प्रॉफिट में सेल करते हैं, तो इसके बारे में बात नहीं किया है कि कॉस्ट पे रखना है, ठीक है नहीं। ये विद प्रॉफिट, ये कॉस्ट पे है, ये भी कॉस्ट पे है। गुड्स डिपॉजिट्स की, ये भी कॉस्ट पे है, ठीक है नहीं। अब इसको टैली करोगे, जनरल पीएल का वैल्यू आएगा। एक डाउट और आपका होना चाहिए, वो ये कि दीदी हायर परचेस ट्रेडिंग आपने बनाया है, आपने सेल लिखा है, आपने गुड्स सेंड ऑन हायर परचेस तो नहीं लिखा। एक डाउट ये आया कि नहीं आया आपके दिमाग में, कि दीदी आपने इनकम दिखाया पर आपने खर्चा तो दिखाया ही नहीं, हाँ या ना। आपने टू गुड्स सेंड ऑन हायर परचेस तो लिखा नहीं, आप कैसे बोले हो टैली करने। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, आप जिस सम में बोले हो ना कि जैसे पहले वाले सम में मैंने लिखवाया था टू गुड्स सेंड ऑन हायर परचेस, हाँ या ना, तो वहां पे पता है मैंने परचेस नहीं लिखवाया था। एक बार ऑब्जर्व करना, हमने डेटर मेथड में सही है कि मैंने टू गुड्स सेंड ऑन हायर परचेस लिखवाया था एज एन एक्सपेंस साइड में, हाँ या ना। तो वहां पे ध्यान रखना, वहां पे एक बार चेक करो हाथ टू हाथ, वहां पे मैंने फिर परचेस नहीं लिखवाया था उस तरफ, फिर ट्रेडिंग में मैंने टू परचेस नहीं लिखवाया था, हाँ या ना। अब क्योंकि हम परचेस लिख कर रखे हैं तो फिर गुड्स सेंड कैसे लिखेंगे। और मेरे को एक बात बताओ, गुड्स सेंड कैसे लिखोगे आप, गुड्स सेंड आता कैसे है। ये देखो गुड्स सेंड कैसे आएगा, 30 प्लस 4,08,000, हाँ या ना। और माइनस क्या करोगे, माइनस क्या करोगे, 42। ऐसे तो गुड्स सेंड आएगा ना, अभी जस्ट मैंने तो करवाया ना। गुड्स सेंड ऑन हायर परचेस कैसे आएगा, 30 प्लस 408 माइनस 42। ये देखो ये रिलेशन तो ट्रेडिंग में भी आपका शो हो रहा है। अब ये रिलेशन से आपका ऑलरेडी गुड सेंड ऑन हायर परचेस ही रिफ्लेक्ट होगा, तो वापस से आप गुड सेंड ऑन हायर परचेस क्यों लिखोगे। क्या ये बात क्लियर, इनको आप चेक करो, 30 प्लस 408, एक बार करो तो कितना आया, 30 प्लस 408 किया। अब -42 करो, तो अल्टीमेटली डेबिट में 396 आ रहा है। और 396 से आप लिखते हैं गुड सेंड ऑन हायर परचेस, क्योंकि सारा कॉस्ट पे होता है, क्योंकि सब कुछ कॉस्ट पे होता है, हाँ या ना। तो 528 तो आप लिखते नहीं गुड सेंड ऑन हायर परचेस, आप क्या लिखते हैं, 396 लिखते हैं। और देखो आपकी ट्रेडिंग में ऑलरेडी 396 अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो कि नॉर्मल है, और जितने डाउट्स निकलेंगे ना उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। एक डाउट ये था कि गुड्स सेंड ऑन हायर परचेस तो लिखा नहीं, तो ये ऑलरेडी हमारे ट्रेडिंग में आए हुए हैं, इनको आप करके देखो, अल्टीमेटली डेबिट में 396 ही आ गया है। और एक चीज ध्यान रखना, या तो गुड्स सेंड ऑन हायर परचेस लिखो, या फिर परचेस लिखो, कोई एक होगा, अल्टीमेटली 396 ही आपकी ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग टैली कर लेंगे, पीएल का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखो सेम ही आया है, कोई भी मेथड करो आंसर ऑलवेज सेम ही आना है, और ये पीएल में चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये 3 मेथड हुआ कंप्लीट। आपकी तरफ से कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।